नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। भारत को त्योहारों और परंपराओं का देश कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में एक नहीं बल्कि कई प्रकार के नववर्ष और संवत्सर प्रचलित हैं। कहीं चैत्र नवरात्र के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, तो कहीं दीपावली के बाद नया साल माना जाता है, तो वहीं भारत सरकार का आधिकारिक राष्ट्रीय कैलेंडर भी है जिसकी शुरुआत 22 मार्च से होती है। आखिर संवत्सर क्या होता है? भारत में कितने प्रकार के संवत्सर और नववर्ष प्रचलित हैं और नवरात्र और हिंदू नववर्ष का आपस में क्या संबंध है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हैं शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, जो राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के विभागा अध्यक्ष हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार अदिति जी। नव संवत्सर पर सभी दर्शकों को अनेक अनेक शुभेच्छाएं। शास्त्री जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हिंदू नववर्ष 1 जनवरी नहीं बल्कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। क्या शास्त्रों में सच में हिंदू नववर्ष का उल्लेख मिलता है? देखिए, एक बात समझने की है कि जिसे हिंदू नववर्ष कहकर प्रचारित किया जाता है, वास्तव में उसके लिए भारतीय संवत्सर अधिक उपयुक्त शब्द है, क्योंकि हिंदू धर्म विविधतापूर्ण है। इसका विचार मौलिक है, इसका विचार वेदों से, शास्त्रों से जुड़ा हुआ है और इसलिए अनेक वर्ष भारत के विभिन्न अंचलों में भिन्न भिन्न तिथियों पर मनाए जाते हैं। इसे संवत्सरः वत्सरोब्दः हायनो स्त्री शरत समाह, चौथी शताब्दी में अमरकोश ने यह कहा कि संवत्सर शब्द के पर्याय संवत्सर, वत्सर, हायन, अब्द, शरद और सम, ये सभी शब्द वर्ष के वाचक हैं। अब पहली बात तो जानने की यह है कि संवत्सर की अवधि का निर्धारण कैसे किया गया। हमारे यहाँ चैत्र मास से फाल्गुन मास के बाद जब फिर चैत्र मास आता है तो 12 महीनों की अवधि पूरी हो जाती है। भले ही शक संवत्सर हो, भले ही विक्रम संवत्सर हो या अन्य देवर्षि संवत्सर, सप्तर्षि संवत्सर, श्री राम संवत्सर, युधिष्ठिर संवत्सर इत्यादि कोई भी संवत्सर हो, ये जानने की बात है कि सभी संवत्सरों में 12 महीने ही होते हैं और यह 12 महीनों के एक संवत्सर का क्रम सबसे पुराना है, जिसका सबसे पुरातन उल्लेख वेदों में है। इसी कारण जो ग्रेगोरियन कैलेंडर बाद में विकसित हुआ, जिसके माध्यम से अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जैसे महीने चल रहे हैं, या इस्लाम में जो वर्ष चला, उन सभी महीनों में भी 12 ही महीने हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक संवत्सर कहने का मतलब क्या है, संवत्सर किसे कहा जाता है, पहले यह जानना आवश्यक है। संस्कृत भाषा में प्रत्येक शब्द अपने विशिष्ट अर्थ को बताता है, अतः संवत्सर शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा के विद्वानों ने यह किया है, जिसका अर्थ है संवसन्ति ऋतवः यस्मिन् स संवत्सरः। तात्पर्य है 6 ऋतुएं जब एक चक्र उन ऋतुओं का पूरा हो जाता है, उस अवधि को, उस कालावधि को संवत्सर कहा जाता है। यह तो हुई एक बात। हमारे यहाँ संवत्सर वसंत से प्रारंभ होता है और जब होली आती है वर्ष के अंत में, उस समय भी वर्ष के अंत में संवत्सर में जब वर्ष का संवत्सर का अंत होता है तो वसंत ऋतु पुनः आ जाती है। 2 मास तक एक एक ऋतु के रहने से 6 ऋतुओं का एक चक्र जितने समय में पूरा हो जाता है, उसको हमारे यहाँ संवत्सर कहा जाता है अदिति जी। अतः यह संवत्सर की जो योजना है, संवत्सर का जो निर्माण है, यह मानवकृत व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक व्यवस्था है, एक प्राकृतिक योजना है, जिस योजना के काल को गिनने के लिए, 6 ऋतुओं के एक ऋतु चक्र को गिनने के लिए
हमारे यहाँ 1 वर्ष की अवधि अर्थात संवत्सर कहा गया। अब यह जो संवत्सर है इसी को हमारे यहाँ शरद कहते हैं, सम कहते हैं। शरद एक ऋतु भी है, वसंत ऋतु प्रथम ऋतु है। ऋग्वेद का कथन है वसंतो स्यासी दाज्यम ग्रीष्म इधमा शारद्धवी। वह जो यज्ञ प्रारंभ हुआ सृष्टि के प्रारंभ में, उसमें वसंतः स्यासी वसंतः अस्य आसीत आज्यम, अर्थात उस यज्ञ में जो आज्य था, घृत था, वह वसंत था। यहाँ सबसे पहले वसंत ऋतु की चर्चा की गई है। अतः यह कथन निर्विवाद है कि वसंत में संवत्सर के आरंभ होने का प्रमाण बहुत पुराना है, जिसके स्रोत और सूत्र वेदों में प्राप्त होते हैं। दूसरी ऋतु हमारे यहाँ ग्रीष्म है। ग्रीष्म के बाद हम सभी लोग जानते हैं वर्षा है। वर्षा के बाद शरद है। शरद के बाद शिशिर, हेमंत इत्यादि, जहाँ पतझड़ आने लगती है। शिशिर में बहुत तेज सर्दी होती है, हेमंत होती है। हेमंत के बाद पुनः वसंत आ जाती है। इसलिए हमारे यहाँ जब चैत्र संवत्सर आरंभ होता है तो इसे वासंतिक संवत्सर कहा जाता है। और इस वसंत में मनाए जाने वाले संवत्सर के शुरुआती 9 दिन, जिन्हें चैत्रीय नवरात्र कहा जाता है, उन्हें वासंतिक नवरात्र भी कहा जाता है। और इन 9 दिनों के नवरात्र में पूजा जिन देवी माता की होती है, उन देवी का एक नाम नवरात्र प्रदीप नामक ग्रंथ में आया है, और वह नाम है वासंती। अर्थात देवी स्वयं वासंती के रूप में प्रकट होकर के अपने भक्तों से पूजा स्वीकार करती है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि भारत में चैत्र से नवसंवत्सर मनाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन भारत के दूसरे भागों में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसे बलि प्रतिपदा भी कहा जाता है, जो दीपावली के एक दिन दूसरे दिन होता है, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, गोवर्धन पूजा होती है, जिस दिन अन्नकूट होते हैं, उस कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा यानी बलि प्रतिपदा को भी गुजरात में एवं अन्यान्य प्रांतों में नव संवत्सर मनाया जाता है। यह शास्त्रीय विभेद है, लेकिन इन दोनों का कोई विरोध नहीं है। ये दोनों भारतीय नव संवत्सर हैं। और इसके अलावा तीसरा, जिसका अदिति जी आपने उल्लेख किया कि भारत का अपना राष्ट्रीय संवत, जिसे शक संवत्सर कहते हैं, वह भी लगभग इसी वसंत ऋतु में प्रतिवर्ष विषुव संक्रांति पर 22 मार्च को, जब रात दिन बराबर होते हैं, उस समय यह शक संवत्सर प्रारंभ होता है। शास्त्री जी, आपने विक्रम संवत की बात की और शक संवत की बात की, तो इन दोनों में क्या अंतर है और भारत में दोनों ही क्यों प्रचलित हैं? यह आपका प्रश्न बहुत स्तरीय प्रश्न है, और ये जानने की बात है कि नासमझी के कारण लोग कभी कभी विक्रम संवत्सर की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए शक संवत्सर को हल्का दिखाने लगते हैं, और कभी कभी शक संवत्सर के पक्ष के चर्चा करते हुए लोग विक्रम संवत्सर की हीनता को द्योतित करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। भारत में दोनों प्रकार की काल गणनाएं स्वीकार की जाती हैं, क्योंकि काल के प्रमापक केवल 2 ही ग्रह हैं। 2 ग्रहों से काल को मापा जाता है, जिनसे रात और दिन का निर्माण होता है। वे 2 ग्रह हैं, सूर्य और चंद्र। सूर्य भगवान के होने से दिन है, और सूर्य भगवान जब नहीं होते हैं तो वह रात्रि है, क्योंकि उनका प्रकाश उस समय नहीं होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रियों ने सौर गणना और चांद्र गणना दोनों का विधान करके एक पंचांग का निर्माण किया। सौर गणना से जो पंचांग चलता है, उसे हमारे यहाँ शक संवत्सर के रूप में जानते हैं, तथा चांद्र गणना के रूप से जो पंचांग निर्मित हुआ है, उसको हमारे यहाँ विक्रम संवत्सर के रूप से जानते हैं, जो तिथियों के हिसाब से चलता है। विक्रम संवत्सर में भी 12 महीने होते हैं, शक संवत्सर में भी 12 महीने होते हैं। अंतर इतना होता है कि जहाँ विक्रम संवत्सर में 2 पक्ष होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या से, वैसा शक संवत्सर में नहीं होता, बल्कि वहाँ 1 से लेकर 30 तक तिथियाँ चलती हैं। वह पूर्णतः
वैज्ञानिक कैलेंडर है। यही कारण है कि भारत देश ने जब स्वतंत्रता प्राप्त की और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे विद्वान व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हुए, तब उन्होंने 1955 में एक राष्ट्रीय पंचांग समिति का निर्माण किया कि भारत का शक संवत्सर क्या होना चाहिए। मैंने आपको निवेदन किया था कि भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न संवत प्रचलित है। कोई संवत चैत्र से प्रारंभ हो रहा है, कोई कार्तिक से प्रारंभ हो रहा है। तेलंगाना में अलग है, बंगाल वालों का अपना अलग पंचांग है। उसी प्रकार से मिथिला में अपना अलग पंचांग है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनका अपना अलग पंचांग है। इन्हीं पंचांगों के कारण तिथियों की घटत बढ़त और त्योहारों के मनाने में कई बार आगे पीछे का क्रम देखा जाता है। लेकिन शक संवत्सर जो सौरमान के अनुसार चलता है, तो उस समिति ने जो 1955 में भारत सरकार ने बनाई, उसके अध्यक्ष जाने माने गणितज्ञ सुख्यात विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर मेघनाथ साहा थे। उन्होंने लंबे विवेचन के बाद भारत सरकार को अपनी यह संस्तुति की थी कि एक ऐसा कैलेंडर जो कश्मीर से केरल तक और जैसलमेर राजस्थान से लेकर के और ठेठ अरुणाचल प्रदेश मणिपुर तक समान रूप से स्वीकृत है, वह शक संवत है, जिसकी गणना आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी मिल जाती है। अतः उस शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया। यही कारण है कि प्रसार भारती अर्थात आकाशवाणी और दूरदर्शन जो भारत सरकार के द्वारा संचालित है, उनका जब नियमित रूप से प्रारंभ होता है तो वे अपने दिन का शुभारंभ अंग्रेजी तिथि बोलने के साथ ही शक संवत्सर की तिथि बोलने से करते हैं। उसके साथ ही भारत सरकार के जब राजपत्र छपते हैं या भारत के राष्ट्रपति या भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति जब कोई पत्र लिखते हैं, तो वे शक संवत्सर का प्रयोग करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के पत्रों में भी शक संवत्सर का प्रयोग होता है, क्योंकि वह भारत का राष्ट्रीय संवत्सर है। लेकिन हमारे अन्यान्य जो पर्व हैं वे विक्रम संवत्सर के अनुसार मनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पर्व प्रायः तिथियों पर आधारित है। भले ही वह होली हो, दीपावली हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, नवरात्र हो, तथापि समस्त भारतीय एक पर्व सौर पंचांग के अनुसार मनाते हैं, जिसमें चंद्रमा की तिथि का कोई लेना देना नहीं है। और वह पर्व होता है सूर्य के धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करने वाली मकर संक्रांति पर्व का, जिसका किसी तिथि से कोई संबंध नहीं है। अतः धन्य है यह भारत के शास्त्र परंपरा, धन्य थे भारत के वे गणितज्ञ ज्योतिषी जिन्होंने सौर गणना और चंद्र गणना दोनों को मिला करके भारतीय पंचांग का सहस्राब्दियों शताब्दियों पहले निर्माण किया। और आज तक वही वैज्ञानिक गणना, वही वैज्ञानिक विवेचन भारतीय करते आ रहे हैं। अदिति जी, इसमें एक बात और है, इस सौर गणना और चांद्र गणना को मिला देने का सबसे बड़ा एक ही लाभ यह हुआ कि जिस ऋतु में हमारे उत्सवों को कहा गया, बताया गया कि होली कब आएगी, जब वसंत ऋतु होगी, गेहूं की, चने की, जौ की फसल पक जाएगी। सहस्राब्दियां बीत गई, हजारों वर्ष बीत गए ऋषियों को यह कथन लिखे हुए, लेकिन आज भी होली उसी समय आ रही है, दीपावली उसी ऋतु में आ रही है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन वर्षा में आ रही है, वट सावित्री व्रत ग्रीष्म में आ रहा है, रामनवमी वसंत ऋतु में आ रही है। यह कारण है कि हमारे गणितज्ञों ने विचार किया। अन्यथा यदि वे ऐसा नहीं करते तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो अब भी इतना त्रुटिपूर्ण है कि उन्हें हर महीने अलग अलग करने पड़ रहे हैं। जनवरी 31 की, फरवरी 28 की, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, और हर 4 वर्ष बाद एक दिन बढ़ाना पड़ता है। यदि वे एक दिन 4 वर्ष में बढ़ाएंगे नहीं तो 100 वर्षों में जो क्रिसमस डे 25 दिसंबर को सर्दियों में आ रहा है, वह 25 दिसंबर 100 वर्षों में 30 नवंबर वाली मौसम में आने लग जाएगा, और 200 वर्षों में 5 नवंबर और उसके बाद 10 अक्टूबर को पकड़ने लगेगा।
इस प्रकार से 300, 400, 500 वर्षों में क्रिसमस डे गर्मी में ही आने लगेगा। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्हें लीप ईयर बनाना पड़ा। जो व्यवस्था उन्होंने बहुत बाद में की, पादरी ग्रेगरी ने, वह व्यवस्था भारतीय ऋषियों ने चंद्र और सौर गणना दोनों को मिलाकर के बहुत पहले कर दी। यही कारण है कि चांद्रमान से अपने त्योहारों को मनाने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों का रमजान या अन्यान्य पर्व 33 वर्षों में सारी ऋतुओं में पूरे वर्ष में घूम जाते हैं। ईद गर्मी में भी आती है, सर्दी में भी आती है, वर्षा में भी आती है, शिशिर में भी आती है, हेमंत में भी आती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा संभव नहीं है। वसंत के नवरात्र वसंत में ही आएंगे, शारदीय नवरात्र शरद में ही आएंगे, दीपावली जब ठंड प्रारंभ हो जाएगी आश्विन के बाद कार्तिक मास में तभी आएगी। दीपावली कभी भी जून में नहीं आ सकती, होली कभी भी दिसंबर में नहीं आ सकती। इस प्रकार से भारतीय पंचांग जो मेघनाथ साहा जी ने विचार करके शक संवत्सर को राष्ट्रीय संवत्सर बनाया, और उसके साथ ही जो विक्रम संवत्सर चल रहा है, ये दोनों संवत पूर्णतः वैज्ञानिक व हमारे ऋषियों, हमारे पूर्वजों के द्वारा संपूर्ण मानवता को दिया गया गणितीय वरदान है। शास्त्री जी, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, चैत्र नवरात्र से। चैत्र महीने में ही नवरात्र क्यों आते हैं? क्या इसका संबंध जो आपने बताया है प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और नई शुरुआत से है, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? आपने बहुत अच्छा कहा कि बहुत अच्छा शब्द अदिति जी आपने कहा। हमारे यहाँ आयुर्वेद के ग्रंथों ने एक बहुत अच्छी बात कही। जब जब ऋतु परिवर्तन होता है तब तक खान पान में, आचार में, विचार में, आहार में, व्यवहार में और विहार में व्यक्ति को बहुत सावधान हो जाना चाहिए। अभी आप तमाम अखबारों को या चैनल देखिए, आप सब में आ रहा है कि मौसम के बदलने से मौसमी बीमारियां फैल रही है। इन मौसमी बीमारियों के फैलते समय यह वैज्ञानिक कार्य था कि व्यक्ति कम खाए, संयम से रहे, नियम से रहे। अतः हमारे पुरखों ने 2 प्रत्यक्ष नवरात्रों की व्यवस्था की। एक नवरात्र तो वसंत में आ ही रहे हैं, दूसरा नवरात्र भी तभी आता है जब वर्षा के बाद, वर्षा हो चुकी है, सर्दी का आगमन हो रहा है, उसकी श्रृंखला को, उसके क्रम को जोड़ने के लिए। दुर्गा सप्तशती में एक वाक्य प्राप्त होता है जिसमें देवी स्वयं कहती है, शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी तस्यान ममैतन माहात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। इसका तात्पर्य है, देवी स्वयं कह रही है कि शरत काल में जो महापूजा की जाती है, जो देवी माता का पूजन होता है शारदीय नवरात्र में, मुख्यतः षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को लेकर के बिहार, असम, त्रिपुरा, बंगाल में तो वह प्रसिद्ध ही है देवी माता की पूजा, जिसकी कोई बराबरी नहीं। वह दुर्गा पूजा इतना बड़ा महोत्सव है। लेकिन विद्वानों का यह कथन है, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती के ऊपर टीकाएं की, भले ही वे नागेश भट्ट जैसे बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी। ये जो वार्षिकी शब्द का प्रयोग देवी ने किया है, इस वार्षिकी शब्द का तात्पर्य है वर्षारंभे पूजनम, वर्षारंभे या पूजा क्रियते, वर्ष के आरंभ में अर्थात चैत्र मास में जो देवी का पूजन किया जाता है, उस पूजन की ओर स्वयं भगवती ही संकेत कर रही है। अतः हमारे यहाँ वर्षारंभ में और 6 महीने बीत जाने पर शरत काल में नवरात्र की जो व्यवस्था है वह पूर्णतः शास्त्रानुमोदित, धार्मिक होने के साथ साथ ही समाज के अनुकूल होकर व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक भी है। इस शारदीय नवरात्र की एक विशेषता और है। इस शारदीय नवरात्र में अंतिम दिन परमात्मा श्री राम रघुनंदन माता कौशल्या की गोद में, माता सरयू के तट पर अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के यहाँ अवतरित होते हैं। अब भगवान श्री राम बिना तपस्या के, संयम के, नियम के प्रकट नहीं होते। अतः भगवान श्री राम जब रामनवमी को प्रकट होते हैं, उसके पूर्व 8 दिन की साधना करके व्यक्ति अपने चरित्र शुचिता के साथ, चरित्र शुचिता के सबसे बड़े प्रतिमान भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का जब उनके जन्म का उत्सव मनाते, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। अतः व्यक्ति को संयमी होकर के तप करने का मार्ग हमारे ऋषियों ने प्रेरित किया। यही कारण है कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी के आगमन से पूर्व हर घर में नव संवत्सर के प्रतिपदा से लेकर
नवमी पर्यंत जप, तप, नियम, संयम, स्वाध्याय, प्राणायाम, शास्त्रों का पारायण एवं हवन यज्ञ इत्यादि संपन्न होते हैं। इससे परमात्मा श्री राम, जो कि मर्यादा अवतार हैं, हम सभी भारतीयों, केवल भारतीयों नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता को जिन्होंने पितृभक्ति पढ़ाई, मातृभक्ति पढ़ाई, भाई के प्रति कैसा होना चाहिए यह बताया, इस प्रकार से परमात्मा श्री राम इस चैत्र मास में अवतरित होते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है चैत्रे मासी, चैत्र मास में भगवान प्रकट हुए। नवम्याम च, नवमी को भगवान श्री राम प्रकट हुए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसी को श्री रामचरितमानस में जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। रामचंद्र जी का जन्म जो सुखों को प्रदान करता है वह चैत्र मास में आता है। अतः इस चैत्र मास में साधना की, संयम की एक बड़ी उपासना पद्धति का विवेचन हमारे पूर्वजों ने किया। अतः ये नवरात्र प्रत्येक कल्याणकामी व्यक्ति को संपूर्ण श्रद्धा, निष्ठा एवं शास्त्रीय मान्यताओं, शास्त्रीय आज्ञाओं के अनुसार करने ही चाहिए। शास्त्री जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, अभी आपने थोड़ी देर पहले गुजरात की बात की थी जहाँ पर दिवाली के बाद जो है वो नया साल शुरू होता है और देश के अलग अलग हिस्सों में नववर्ष जो है वो अलग अलग होते हैं। अगर हम पंचांग के हिसाब से देखें तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या शास्त्रीय वजह है जिसकी वजह से ये तिथि जो है वो अलग अलग होती है? एक बड़े भारी विद्वान थे, आप लोग जानते हैं, हम सभी लोग, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने एक पंचांग सुधार समिति बनाई थी और महाराष्ट्र में 3 जगह है उन्होंने 3 ऐसे सम्मेलन भी करवाए थे 1903 से लेकर 1916 तक, जिससे देश में एक पंचांग लागू हो सके। लेकिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आंचलिक गणितीय मान्यताओं, गणितीय विभेद तथा उत्सवों के विभेद के कारण इस प्रकार का कार्य संभव न हो सका। इस बात पर भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में बहुत अच्छा विवेचन किया है कि क्यों अलग अलग संवत्सर प्रकट हुए। मुख्यतः इनका कारण यही है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपंथाः। यह श्लोक धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा था। हमारे पूर्वज जैसा करते आ रहे हैं उसको करना, यह एक मार्ग है धर्म को जानने का। अतः जिन जिन अंचलों में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर को मनाया जाता है या जिन अंचलों में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर को मनाया जाता है, ये दोनों ही शास्त्रीय हैं, क्योंकि इन दोनों का ही विवेचन हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने संपूर्ण विचार करके, संपूर्ण विवेक का प्रयोग करके किया है। अतः इन दोनों ही संवत्सरों को, जो भारतीय संवत्सर हैं, भिन्न भिन्न रूप में मनाना व भिन्न भिन्न रूप में इनको स्थापित करना सब प्रकार से उचित ही है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र दोनों मिलकर के इस प्रकार के संवत्सरों को मनाने का शास्त्रीय विधान करते हैं। अतः इन दोनों ही संवत्सरों को संपूर्ण श्रद्धा के साथ मनाए जाते रहना चाहिए। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और संवत्सर क्या होता है, संवत्सर क्या होता है ये समझाने के लिए, हिंदू नववर्ष के बारे में बताने के लिए, नवरात्र के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार अदिति जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। तो ये थी भारतीय संवत्सर, हिंदू नववर्ष और नवरात्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। भारत की परंपराएं और पंचांग सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि खगोल विज्ञान और संस्कृति से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।